भागलपुर के लाल किशन ने बिहार का नाम रोशन किया है। उनका चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ। 21 सितंबर से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैच में वह नजर आएंगे। किशन जिले के कहलगांव के एक छोटे से गांव नंदलालपुर के रहने वाले हैं, जिनका चयन भारतीय अंडर 19 टीम में हुआ है। किशन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो कि जल्द ही बड़े बड़े धुरंधरों की गिल्लियां उड़ाते दिख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंडर 19 की 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसकी कप्तानी आयुष महात्रे करेंगे। बता दें कि किशन के साथ इस टीम में आईपीएल के सनसनीखेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल किए गए हैं। एक तरफ जहां वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को परेशान करेंगे, तो वहीं किशन कुमार अपने तेज गेंदबाजी से कंगारुओं का विकेट चटकाएंगे। किशन के टीम में चयन के बाद उनके गांव कहलगांव प्रखंड के जगन्नाथपुर में खुशी का माहौल है। किशन के माता पिता को बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही उनके साथ खेलने वाले मित्र भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। किशन के पिता किसानी करते हैं। घर की हालत ठीक नहीं होने से वह खेल के संसाधन नहीं जुटा पा रहे थे, जिसके कारण किशन को उनकी बुआ के घर प्रयागराज भेज दिया गया। किशन वहीं पर क्रिकेट खेलते और पढ़ाई करते थे। इसके बाद आशीष नेहरा के क्रिकेट अकादमी में उन्हें भेज दिया गया। वहीं से उन्होंने अपने खेल को निखारा और फिर उनका चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ। बता दें कि किशन के गांव में मैदान नहीं था, वह गली मोहल्ले में खेलते थे। घर से 6 किलोमीटर दूर एनटीपीसी के मैदान में उन्हें खेलने के लिए जाना पड़ता था। उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी अभिषेक चौबे ने बताया कि किशन गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं। हम लोग जब गांव में आपस में मैच खेलते थे तो किशन को पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजते थे। जब यह खेलना शुरू करता था तो किसी की बारी नहीं आने देता, अकेले ही मैच को जिता देता। शुरू में तो प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी कहते थे कि यह क्या कर लेगा, लेकिन जब यह बल्लेबाजी शुरू करता तो सभी बॉलरों की जमकर पिटाई करता। अभिषेक ने बताया कि किशन जब गांव में लंबे लंबे छक्के लगाते थे तो कई घरों में गेंद चली जाती थी, जिसके कारण कई घरों की खिड़कियों में लगे शीशे फूट जाते थे। विवाद भी होता था, लेकिन इनकी बल्लेबाजी का हर कोई दीवाना था। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सौभाग्य का बात है। और किशन हम लोग को तो शुरू से ही लगता था, जब साथ में खेलता था तो, कि बहुत ही आगे जाएगा ये। और मतलब इसका बॉलिंग इतना ही अच्छा था, इतना अच्छा बॉलिंग था कि हम लोग क्या बोलें। शुरू से ही मतलब ये तो छोटा था हम लोग से एज में, लेकिन ये जब खेलने के लिए इसको लेके जाते थे तो आगे वाले जब जिससे मैच होता था तो आगे वाला बोलता था कि नहीं, ये तो बच्चा है, ये कैसे खेलेगा। लेकिन जब ये बॉलिंग करने लगता था तो इतना अच्छा बॉलिंग करता था कि एक एक ओवर में 4-4, 5-5 विकेट ये लेता था। जब हम लोग का मैच थोड़ा जब ज्यादा ये हो जाए तो इसको हम लोग बॉलिंग के लिए भेजते थे कि किशन अब तुम जाओ बॉलिंग पे। तो जब ये बॉलिंग पे जाए तो हम लोग का मतलब मन ये हो जाए कि अब तो हम लोग मैच जीत जाएंगे, अब मैच हाथ में आ गया है। ये जब एक ओवर में 4 विकेट 3 विकेट ले लेता था तो हम लोग का मन पूरा एकदम खुशी हो जाता था। और हम लोग मतलब काफी ये होते थे किशन को लेके जाके। यहाँ कहाँ खेलते थे? यहाँ पे हम लोग एक फील्ड है जो कि मतलब वो वहाँ पे जाते थे, उतना बड़ा तो नहीं था। संडे को हम लोग जब छुट्टी रहता था तो किशन को लेके जाते थे। जब वहाँ से किशन आते थे तो कि चलो भाई आज मैच है, घर पे ऐसे वैसे झूठ बोल के। घर पे डांट भी बहुत सुनते थे हम लोग, क्योंकि 1 दिन 2 दिन के लिए आए हैं, अब तुम लोग खेलने के लिए लेके जा रहे हो। तो मतलब ये सब चीज होता था। कहाँ जाते थे खेलने? यहाँ पे एक एनटीपीसी है, वहाँ पे एक ग्राउंड है, वहाँ पे भी जाते थे। तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत डांट सुनते थे कि नहीं, ये कौन है, इतना छोटा बच्चा है और इतना लंबा लंबा शॉट मार रहा है। तो मतलब ये मतलब नहीं होता है कि कभी कभी किसी का कांच का कोई चीज रहता था तो वो फूट जाता था, शीशा ईसा का वो खिड़की रहता था। जब ये पूरा लंबा शॉट मारे तो फिर मतलब, और बड़े टीम के साथ जब ये खेले, जब विकेट लेने लगे तो इसको खेलने के लिए कई बार ऑब्जेक्शन भी लोग डाले थे, नहीं ये नहीं खेलेगा, ये नहीं है, मतलब ये बहुत ये है, छोटा है। किस बॉल से खेलते थे? हम लोग तो ड्यूज बॉल से भी मतलब अपने में चंदा लगा के ड्यूज बॉल भी लाए थे कि ये हम लोग का बैट है, देखे थोड़ा सा बैट, तो वो बैट से मतलब उससे खेलते थे हम लोग। और ड्यूज बॉल से प्रैक्टिस करते थे और टेनिस से भी खेलते थे। मैच होता था तो हम लोग टेनिस से ही खेलते थे ज्यादातर जी। लेकिन प्रैक्टिस जब करते थे तो हम लोग ड्यूज से नेट लाए थे, मतलब सब दोस्त लोग लगा के, चंदा वंदा लगा के, तो ला के हम लोग, यही डीकेजी का बैट था, यही डीकेजी के बैट से खेलते थे हम, किशन और भी भाई लोग जो था। किशन के पिता सुशील कुमार ने बताया कि किशन की दादी की अंतिम इच्छा थी कि वो इन्हें भारतीय टीम के लिए खेलता हुआ देखें। फिलहाल दादी इस दुनिया में नहीं है, मगर किशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट उनकी दादी ही करती थी।
और उसकी दादी का भी यही इच्छा था कि वो इंडिया की टीम में खेले, लेकिन वो एक्सपायर कर गई, जो है नहीं गया। कैसे हो दादी का कैसा सपोर्ट रहता? दादी का बहुत तगड़ा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट दादी का ही रहता था उसको खेलने के लिए, कहीं भी नहीं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट दादी का ही रहता था, दादी ही उसको बहुत ज़्यादा जो है देखती है। और किशन की मां रीना सिंह ने बताया कि बेटे की रुचि और परिश्रम को देखकर लगता था कि वो एक दिन हमारा और हमारे गांव का नाम जरूर रोशन करेगा। लगा तो नहीं था, लेकिन उसमें परिश्रम और रुचि इतनी थी कि आगे बढ़ गया और अच्छा लग रहा है, बस खुशी हो रही है बहुत। और क्या बोले, उसका मेहनत रंग लाई है और देश के लिए खेल रहा है। यहाँ वो कहाँ रहते थे, कैसे वो जा खेलते थे? यहाँ पे जब छुट्टी में आते थे तो बच्चे लोग, उनके दोस्त लोग आते थे तो लेके चले जाते थे कि चलो भाई अब आए हो तो थोड़ा खेल लो हम लोग के साथ भी। कोई खेत उत में और एनटीपीसी में जो थे उसी में जाके खेल लेता था, यही दोस्तों लोग के साथ जाके। और तो सबसे उन लोग से छोटा था, वो उतना वो बड़ा भी नहीं था। मैं गुस्साती भी थी कि कुछ दिन के लिए आया है, 1-2 दिन के लिए आया और उसमें भी तुम लोग लेके चले जाते हो खेलने के लिए। तो इन लोग बोलते थे कि नहीं, मेरे साथ भी कुछ खेले तो अच्छा लगेगा। और लेफ्टी बॉलर था, बॉलर तो था ही, वो अच्छा बॉलिंग करता ही था, उसके साथ ही उसका बैटिंग भी अच्छा रहता था, बैटिंग भी करता था अच्छा। आप देखते थे? हाँ बिल्कुल, मैं सब मैच उसकी देखती थी, यहाँ तक कि जो कमेंट्री होता है वो भी मैं देखती हूँ। किशन के साथ ही रौनक सिंह ने बताया कि हम लोग जब इनके साथ खेला करते थे तब लोग इन्हें अक्सर हल्के में लिया करते थे, पर जब किशन बल्लेबाजी करने उतरते थे तो इनके गगनचुंबी छक्के देखकर सभी लोग हैरान हो जाते थे। किशन सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व और पढ़ाई के मामले में भी काफी शानदार है। खेलते थे कहाँ, वो फील्डिंग करते थे? किशन हमसे तो खैर छोटा था और हम लोग जब खेलने जाते थे तो ऐसे बच्चे के रूप में लेता था सब उसको, लेकिन जब वो उतरता था तो सब आश्चर्य हो जाता था कि ऐसे इतना बच्चा हो गया, ऐसे कैसे खेल रहा। सब कभी तो सब खेलने से इनकार कर देता था कि नहीं, बच्चा है कैसे खेलेगा। लेकिन जब वो उतर जाता था तो हम लोग को उतरने का मौका नहीं मिलता था, वो अकेले ही मैच जीता देता था। इतना बहुत जुनूनी लड़का था वो। एक टैलेंट होता है, टैलेंट के प्रति उसको जुनून था। वो धूप रहे बरसात रहे हम लोग को इनकरेज करता था, भैया चलिए खेलने। और नेचर वाइज भी बहुत वेल बिहेव लड़का था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था वो। और फील्डिंग में उनको कहाँ लगाते थे आप लोग फील्डिंग की? फील्डिंग में मोस्टली वो कीपर रहता था और कीपिंग भी बहुत अच्छा करता था, कैच बॉलिंग ऑलराउंडर था वो ऑलराउंडर था। हम लोग लगता था कभी हम लोग तुलना MS धोनी सर से करते थे उसका, कि देखो कोई MS धोनी की तरह जब शॉट मारता था ना वो एकदम स्काई शॉट, तो सब आश्चर्यचकित हो जाता था कि कैसे ऐसे मार ले रहा है। वो लेफ्टी प्लेयर था और हम लोग बैटिंग उतरने के लिए परेशान हो जाते थे कि हम लोग को बैटिंग कब मिलेगा जब वो उतर जाता था। इस तरह का स्थिति था और यही बैट था बचपन का हम लोग का। और अभी देख सकते हैं इसकी स्थिति तो ठीक नहीं है। हम लोग खेल के किशन इससे बहुत खेले हैं और एक निशानी है हम लोग का। अब जल्द ही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच में किशन खेलते नजर आएंगे। एक तरफ जहां यशस्वी जायसवाल कंगारू गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते नजर आएंगे, वहीं भागलपुर के किशन अपने पेस से कंगारुओं की गिल्लियां उड़ाएंगे। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।